गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी का पाठ 7 शरबत ने दिल जीत लिया पढ़ेंगे। पाठ प्रस्तावना। क्या आपका अपने साथियों से कभी झगड़ा होता है? क्या आपके दोस्तों से आपकी लड़ाई होती है? झगड़े के बाद फिर उनसे दोस्ती कैसे होती है? जब आप कभी झगड़ा कर लेते हो तो आप फ्रेंडशिप कैसे करते हो अपने फ्रेंड से वापस? कौन दोस्ती की पहल करता है, कौन फ्रेंडशिप की पहल करता है, कौन आगे होके बात करता है, आप या आपका फ्रेंड, या आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए। एक 6-7 वर्ष की छोटी सी लड़की गोपाली अपने घर के बाहर अपने दोस्त मोहित के साथ खेल रही थी। एक लड़की थी 6-7 साल की, उसका नाम था गोपाली। वह अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ, उसका जो दोस्त है उसका नाम मोहित था, उसके साथ खेल रही थी। खेल में दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो जल्दी ही लड़ाई में बदल गई। अब खेल खेल में उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। छोटा सा हो जाता है कभी कभी, वैसे ही उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वह क्या हो गया, लड़ाई में बदल गया। आखिर में मोहित ने गोपाली को खूब बुरा भला सुनाया और फिर उससे बात करनी बंद कर दी। अंत में लास्ट में जो मोहित था उसने गोपाली को बुरा बोला, अच्छा नहीं बोला, और फिर उसने उससे बात करना बंद कर दी। अब क्या था, गोपाली की आंखें गुस्से में लाल हो गई। अब जब उसने बात करना बंद कर दी तो उसकी जो आंखें हैं वो गुस्से में लाल हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया। वह पाँव पटकती सीधे घर जा पहुंची। वह पाँव पटकती मतलब गुस्से में, उसको बहुत गुस्सा आया तो गुस्से में कहाँ चली गई, घर में उसके पिता अपने एक मित्र के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। घर में क्या था, घर पहुंची तो उनके जो पापा है वो उनके एक फ्रेंड के साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। वे सज्जन गरीबों और दुखियों के बड़े हमदर्द थे। वे जो सज्जन थे, जो पापा के जो फ्रेंड थे, वो गरीब और दुखी जो लोग रहते उनके बहुत ही उनकी मदद करते थे। पिता ने अपनी बेटी का क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा देखा तो पूछ बैठे, क्या हुआ बेटी? अब जब वो घर गई तो बहुत गुस्से में थी गोपाली। तो वो पापा ने उनसे पूछा कि बेटा क्या हो गया, तुम इतने क्रोध में क्यों, इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं पिताजी, कुछ नहीं, जरा मुझे अपनी छड़ी दीजिए। गोपाली ने गुस्से में बोला, नहीं पिताजी, कुछ भी नहीं हुआ है, आप मुझे अपनी छड़ी वो एक लकड़ी होती है जिससे मारते हैं, वह छड़ी दीजिए, मैं एक लड़के की पिटाई करूंगी। गोपाली ने गुस्से में कहा। गोपाली ने बड़े गुस्से में कहा कि आप मुझे आपकी छड़ी दे दीजिए, मैं एक लड़के की पिटाई करूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पिता के मित्र ने समझाया। तो जो उसके पापा के फ्रेंड थे वो देख रहे थे, फिर उन्होंने गोपाली को समझाया कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी यह मजाल कि वह मुझे बुरा भला कहे और आप चाहते हैं कि मैं उसे कुछ नहीं कहूँ। तो उनने क्या बोला कि उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे बुरा भला कह रहा है और मैं आप ये चाह रहे हैं कि उसने मुझे इतना कहा फिर भी मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँ। गोपाली ने कहा, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ सकती, उसे जरूर सजा दूंगी। तो उनने बोला, गोपाली ने क्या कहा कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं उसे सजा जरूर दूंगी। सजा मतलब पनिशमेंट। मित्र बोले, उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसे भी गुस्सा आ गया होगा। अब जो पापा के फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि उसने इसलिए ऐसा किया होगा मोहित ने, क्योंकि उसको भी गुस्सा आ गया होगा। आखिर उसे मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा? उन्हें बोला कि अगर तुम उसको मार भी लोगी तो तुमको क्या फायदा होगा, उल्टा बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगी। हाँ, क्योंकि अगर वो मार देती और उसको कभी कुछ ज्यादा लग जाती तो फिर बाद में गोपाली को ही बुरा लगता कि अरे मैंने मेरे फ्रेंड को मार दिया। इसलिए इसके अलावा उसे इस प्रकार सजा दोगी तो उसके मन में तुम्हारे प्रति हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाएगी। और उनने क्या बोला कि अगर तुम उसे ऐसी सजा दोगी तो वो आपका हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। वो आपका फ्रेंड नहीं रहेगा, वो आपके बारे में गलत सोचेगा। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि वह अपने किए पर पछताए। अब हमें ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे उसे उसकी गलती का एहसास हो, उसको फील होना चाहिए कि उसने गलती की है। इतना कहकर वे एक गिलास शरबत का उठा कर लाए और गोपाली के हाथों में थमाकर बोले, जाओ उसे यह शरबत पिला दो।
उन्होंने क्या बोला कि ऐसे झगड़ा करके कुछ नहीं होगा, अगर तुम छड़ी से मार भी दोगी तो तुमको क्या फायदा होगा, और वो जो आपका फ्रेंड है वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो एक काम करो, फिर उन्होंने एक शरबत का गिलास लेके आए और उन्होंने बोला जाओ ये शरबत उसे पिला दो। न चाहते हुए भी जब गोपाली ने शरबत का गिलास ले जाकर मोहित को दिया तब वह हैरान रह गया। अब वो गोपाली का मन तो था नहीं, लेकिन पापा के फ्रेंड ने कहा था उसको, तो वो जाने लगी और उसका मन नहीं था, फिर भी वो शरबत का गिलास लेकर उसने जब मोहित को दिया तो मोहित क्या हो गया, हैरान हो गया। साथ ही उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। अब उसने जो जैसा बिहेव किया था उसके साथ, तो उसको क्या लगना लगा, पछतावा मतलब बुरा लगने लगा। मोहित ने गोपाली से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। मोहित ने कहा कि मुझे आप माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। गोपाली ने खुश होकर मोहित को क्षमा किया, दोनों में फिर दोस्ती हो गई। गोपाली ने क्या खुश हो गई, और जब उसने माफी मांगी, सॉरी बोला, तो गोपाली खुश हो गई और उन दोनों की दोस्ती वापस हो गई। क्या इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध में जब हमको गुस्सा आए तो गुस्से में कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, हमें शांति से उस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम भी गुस्सा करेंगे तो गुस्से में हम किसी का गलत कर बैठेंगे, हम किसी को मार भी सकते हैं, तो वो गलत होगा। हमें उसे प्यार से सॉल्व करना चाहिए। सारांश पढ़ेंगे हम। गोपाली और मोहित का आपस में झगड़ा हो गया और मोहित ने गोपाली को बुरा भला सुनाकर बात करनी बंद कर दी। गोपाली और मोहित दोनों फ्रेंड थे, खेल रहे थे, उनका झगड़ा हो गया तो मोहित ने गोपाली को बहुत बुरा बोला और बात करना बंद कर दी उससे। गोपाली तमतमाती हुई घर आई और मोहित को मारने के लिए पिता से छड़ी मांगी। अब उन्होंने गोपाली गुस्सा आया तो वो घर आई और मोहित को मारने के लिए पिताजी से क्या मांगी, छड़ी मांगी। पिता के मित्र वही थे, उन्होंने गोपाली को समझाते हुए शरबत का एक गिलास उठा कर दिया और कहा कि जाकर मोहित को पिला दे। अब गोपाली के पिता के फ्रेंड वही थे, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे गुस्सा नहीं करो, ऐसे तो क्रोध में आप गलत कर रही हो। उन्होंने एक शरबत का गिलास उठा कर दिया और कहा मोहित को पिला दे। गोपाली के ऐसा करने से मोहित का गुस्सा भी शांत हो गया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। ऐसा करने से गोपाली का जो फ्रेंड था मोहित, उसका गुस्सा खत्म हो गया और उसने जो गलत किया उस पर उसको पछतावा हुआ। पाठ संदेश, किसी से बदला न लेकर हम अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत सकते हैं। हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो हमको उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसने गलत किया है ऐसा एहसास दिलाना चाहिए। अनमोल वचन, क्रोध से कभी किसी समस्या का हल नहीं मिलता। कभी भी क्रोध में, गुस्से में किसी भी समस्या का हल नहीं मिलता। हम शांति से सोचते हैं तब जाके हमें उस चीज का हल मिलता है। इसलिए क्रोध में कभी भी कोई समस्या हल नहीं करनी चाहिए, शांति से सोचना चाहिए, तो हमें समस्या का हल मिल जाता है। थैंक यू।